Hello friends, good evening to everyone. I hope you all are doing well. So आज अब अपनी नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ और अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं आर डी शर्मा के। तो मैं आपको बता दूं जो हमने अब तक क्वेश्चंस किए हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम आर डी शर्मा। ये आर डी शर्मा के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, नोट फ्रॉम एग्जाम्पल्स। और इसके बाद हम इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम आर एस अग्रवाल से क्वेश्चंस लेने वाले हैं एंड फर्दर कुछ क्वेश्चंस हमारे मिक्सअप होंगे विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो मैं इन्हीं के साथ मिक्स करके आपको सोल्व करूंगा। और उसके बाद हमारा टारगेट है दैट एवरी संडे वी आर गोइंग टू सोल्व सम क्वेश्चंस, वो भी कहां से, जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं। सो 5 to 10 क्वेश्चंस हम एवरी संडे सोल्व करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। फाइन। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी। तो हमें बताना है कि क्या अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं वो वन माइनस सी के इक्वल आएगा। तो यानी एक सिंपली एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हम सबसे पहले क्या लेंगे, अपना पोलिनोमियल। तो सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले अपना पोलिनोमियल आगे रखता हूं। दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस वन एंड माइनस सी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट एक्स प्लस वन कोई टर्म नहीं है। इसमें हमें एक्स का कोफिशिएंट चाहिए होता है और एक्स के कोफिशिएंट के लिए मुझे इसे एक बार छोटा सा इसमें काम करना पड़ेगा कि हमें इसे ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। और अगर मैं फर्दर इसे थोड़ा सा सोल्व करूं तो मेरे पास जो पोलिनोमियल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और अगर इसका माइनस पी कॉमन लो तो पी प्लस सी। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इन द ब्रैकेट। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वन है, एक्स का कोफिशिएंट इज माइनस पी एंड कांस्टेंट इज माइनस पी प्लस सी। नाउ अगेन हमें क्या काम करना है इसमें, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अल्फा प्लस बीटा हियर इज माइनस बी अपॉन a and minus b means minus of minus p upon 1. So our alpha plus beta is p. Okay, now product of zeros is alpha beta, so this is c upon a और मेरी c की वैल्यू यहाँ जो है वो है माइनस p प्लस सी, माइनस p प्लस सी डिवाइडेड 1, इट मीन्स माइनस ऑफ p प्लस सी, या मैं इसे कह सकता हूं माइनस पी माइनस सी। फाइन। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है। अच्छा, मुझे प्रूव करना है कि अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो वो वन माइनस सी के इक्वल आएगा। सिंपली हम एलएचएस और आरएचएस में से वो वाली टर्म लेते हैं, वो वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, वो वाली साइड लेते हैं मेनली जिसके बारे में हमें कुछ भी पता हो। अगर आपको उसके बारे में 50% भी पता है तो आप कोशिश करें पहले वो वाली साइड ले। इसमें मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू तो नहीं पता है, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकल गया जिसकी वैल्यू मुझे पता हो। तो मेरे पास क्या है, मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन माइनस सी। तो मैं लिखूंगा इसमें टेकिंग आरएचएस, टेकिंग एलएचएस, ये मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन इक्वल्स टू, एक बार इसे सोल्व करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरे पास आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस वन। आप एक बार प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये मेरा हो जाएगा अल्फा बीटा, इसके अल्फा की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, ये फिर अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस वन। अब अगर इसे थोड़ा सा भी रीअरेंज करूं, ये मेरा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा एंड प्लस वन। और यहां मुझे हर एक टर्म की वैल्यू पता है। मेरा अल्फा बीटा यहां कितना है, मेरा अल्फा बीटा यहां है, आप इसे एक बार प्लीज साइड में देखिए, यहां मेरी अल्फा बीटा, मेरी टर्म आई अल्फा बीटा प्लस बीटा एंड प्लस वन। ओके फ्रेंड्स, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अल्फा बीटा इज माइनस पी माइनस सी, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस पी माइनस सी इन द ब्रैकेट, प्लस सेकेंड वैल्यू इज पी प्लस वन,
और जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन, माइनस पी प्लस पी कैंसल, मेरे पास बचा माइनस सी प्लस वन, जिसे मैं लिख सकता हूं वन माइनस सी विच इज इक्वल टू आर एच एस। फाइन, आप एक बार प्लीज इसे दोबारा देख सकते हैं। ये कहता है क्वेश्चन कि मेरे पास एक एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, उसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। उसके बाद मुझे प्रूव करना था कि अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा वन माइनस सी के इक्वल आएगा। उसके लिए मैंने इसे फर्दर सोल्व किया और मुझे इससे एक रिजल्ट मिला विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। इस टाइप के क्वेश्चंस देख के आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ये सिंपली आपको कोई ना कोई ऐसी टर्म देंगे जिनके आप थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ उन्हें अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज आपको पता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, so now our next question is, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta is 24 and alpha minus beta is 8, so find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros। सिंपली मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं लाइन टू लाइन। उसने कहा है कि अल्फा बीटा किसी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस है सिंपली, और एक दो इक्वेशन दी है छोटी छोटी जिसमें अल्फा प्लस बीटा इज 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज 8। तो यानी आपको दो वैल्यूज दी हैं और आपसे पूछा है कि आपको वापस से वो क्यूपी यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके अल्फा और बीटा जीरोस रहे होंगे। यानी सिंपली अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज मिल जाए तो आपने जो सेकंड वीडियो में सीखा था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सिंपली आप उसमें अपने वैल्यूज रखेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे। मेरे पास गिवन क्या क्या है आप पहले वो देखिए। गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें सिंपली इस टाइप की इक्वेशन मिली है कि अगर मैं इसे सोल्व करूं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, अगर मैं इसे सिंपली सोल्व करता हूं तो मेरे पास अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यूज आ जाएंगी। आप एक बार इसे ध्यान से देखिए। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मुझे सिंपली इन्हें ऐड करना है। फाइन, अल्फा एंड अल्फा विल बिकम 2 अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा मेरे कैंसिल हो जाएंगे एडिशन में, और यहां 24 प्लस 8 विल बिकम 32। 2 अल्फा इक्वल्स टू 32, तो अल्फा की वैल्यू मेरी यहां से कितनी आ जाएगी 16। हमने क्या किया एक बार ध्यान से देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को ऐड किया तो एलएचएस के साथ, आरएचएस के साथ, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा विल बिकम 0 एंड 24 प्लस 8 इक्वल्स टू 32। तो मेरे पास अल्फा इज 16 हियर। नाउ अगर मैं अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूं, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं अल्फा प्लस बीटा कितना है 24, तो अल्फा मेरा बीटा मेरा हो जाएगा 24 माइनस अल्फा दैट इज 24 माइनस 16। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आई यहां से 8। फाइन, तो अभी मेरे पास क्या क्या आ चुका है अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज 16 एंड बीटा इज 8। और अगर आपको मैं एक बार साइड में बता देता हूं, अगर आपके ध्यान है हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्म करते थे, मेरा यहां मुझे एक एफ एक्स बनाना है। कैसे ये बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, अगर आपके ये इक्वेशन याद हो। आई थिंक हमने सेकंड वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। फाइन, तो मेरे पास अल्फा है बीटा है, तो मैं यहां से सिंपली पहले अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं और फिर अल्फा बीटा। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इसने स्टार्टिंग में ही 24, तो मैं अल्फा प्लस बीटा मेरा 24 है एंड अल्फा बीटा इज, अल्फा की वैल्यू मेरी है 16 एंड बीटा इज 8। अब एक बार ध्यान से फिर देख सकते हैं, ये मेरा 16 प्लस 8 इक्वल्स 24 पहले ही दिया हुआ है, और ये दूसरा मेरा क्या है अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 16 है और बीटा मेरे पास गिवन है 8, गिवन नहीं, हमने जो निकाला है वो मेरा आया है 8। तो सिंपली 64 1
128। फाइन। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, मुझे सिंपली इस इक्वेशन में से रखना है। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस 24x and plus alpha beta is 128. So fx equals to this is our required polynomial. Fine. आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक बार हम आंसर चेक करते हैं अपना। दिस इज 16th and x square minus 24x plus 128. फाइन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। सिंपली हमें दो इक्वेशंस दी हुई थी, हमने उन्हें इक्वेट करा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकालकर हमने सिंपली अपनी पोलिनोमियल वाली इक्वेशन में पुट किया और हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुका है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज इफ अल्फा एंड बीटा, आपको हर एक क्वेश्चन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से अलग मिलेगा, जिससे आपके क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर एक पर्टिकुलर बुकलेट फॉर्म करें जिसमें आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अगर आप उसे एक बार देख भी लें एग्जाम से पहले, तब आपको पता लगेगा कि हमारे पास कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बोर्ड इससे आगे कहां तक जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं, पर ये स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस बार हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस क्या हों, 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। देख लीजिए एक बार प्लीज। स्टार्ट हम कहां से करते हैं? अगर हमें हमारा QP यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो हम उसे देख लेते हैं। पहले गिवन है हमारे पास fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। फाइन। इस इक्वेशन के सिंपली हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा की वैल्यूज। फाइन। तो हम अल्फा बीटा किस टाइप से निकालते हैं इसका? पुट, वही हमारा ट्रेडिशनल मेथड, पुट fx इक्वल्स टू 0 दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरा हो जाएगा, एक बार मैं से लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां मेरी क्या आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। देखिएगा ध्यान से एक बार, ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू प्लस 1। फाइन। तो मेरे पास, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। जैसे अल्फा इज माइनस 1 एंड बीटा इज 1। और उसने क्या बताया था कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं, पर हमें वो वाली इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोस कुछ इस टाइप के रहे होंगे। यानी मेरे पास अल्फा और बीटा की है और मुझे अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो वो दोनों जीरोस मेरे पास आ जाएंगे। फाइन। तो हम एक बार देख लेते हैं। हम इसे मान लेते हैं किसी अदर वेरिएबल के इक्वल, जैसे ये हमारे अल्फा है और ये बीटा है इसके, तो हम इन दोनों को, ये क्या है, जीरोस हैं, तो इन्हें कोई और प्रोनाउंसिएशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा एक बार ध्यान से, मैं क्या देता हूं, लेट थीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड ये मेरा फाई का सिंबल है, फाई इक्वल्स टू 2 बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है, यहां से मेरा थीटा कितना आ जाएगा? थीटा इज 2 अल्फा अपॉन बीटा यानी 2 इंटू अल्फा इज माइनस 1 अपॉन बीटा इज 1, तो थीटा मेरा आ जाएगा माइनस का 2 और यहां से मेरा फाई क्या आ जाएगा? फाई विल बी 2 बीटा अपॉन अल्फा यानी 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 1, ये भी मेरा कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो यानी मेरे पास थीटा और फाई दोनों की वैल्यूज क्या आई हैं? -2 एंड -2। फाइन। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हमें निकालना है उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो उसके लिए मेरे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होने चाहिए। तो हमें किस इक्वेशन में रखना है, आप एक बार ध्यान से देखिए। मुझे एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है x के साथ, मैं उसे मान लेता हूं f1x, क्योंकि fx मेरा पहले वाला पॉलिनोमियल है।
किस टाइप का, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस यानी थीटा प्लस 5, इस बार हमारे जीरोस हैं थीटा और 5, और एक्स टाइम्स देन प्लस थीटा इंटू 5, थीटा इंटू 5। तो इस बार जो मेरा पोलिनोमियल आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। तो आप डायरेक्ट इसमें इक्वेशन में वैल्यूज रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थीटा एंड 5, दिस इज -2 एंड प्लस माइनस माइनस -2, और ये मेरा x अगेन प्लस थीटा इज -2 इंटू -2, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दिस इज -4 और इसके साथ कंप्लीटली कंबाइन होके हो जाएगा प्लस का 4x, फाइन। और इसके बाद मेरा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4। तो मेरा रिक्वायर्ड f1x क्या आया इसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और आंसर इज फॉर 17th वन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको इसमें कुछ भी पैनिक नहीं करना है, फाइन। क्वेश्चन था हमारा एक fx दिया हुआ था, अगर मैं उसके अल्फा बीटा निकाल लूं, यानी अल्फा बीटा जो उसके जीरोस थे, तो मेरे दूसरे वाले के जीरोस मुझे इजीली मिल जाएंगे, और अगर वो जीरोस मुझे मिल जाएंगे तो उसके बाद मैं उसकी फाइनली इक्वेशन बता सकता हूं, फाइन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी हम फर्दर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कंटिन्यू करेंगे कुछ टाइम तक, RS अग्रवाल के क्वेश्चन मिक्स करके। तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को करते रहें, अच्छे से अपनी बुकलेट फॉर्म करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है आप वहां भी डाल सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फाइन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।